हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिविल रिवीजन केस के मुतालिक, जो कि सिविल रिवीजन दाखिल की जाती है 115 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप यूजुअली देख सकते हैं, मेरा विजिटिंग कार्ड जो मैंने आपके सामने पेश किया हुआ है, जिसके ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पर रब्ता, या फिर अगर आप चाहें तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके और अपने सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को मुख्तसर करते हैं और आप देख सकते हैं कि आज मैं आपके साथ सिविल रिवीजन का ड्राफ्ट शेयर कर रहा हूं, जो कि इंतहाई अहम मौजू है, जिसके लिए काफ़ी लोगों को या आम शहरी को, आम जिनके मसाइल होते हैं कानूनी, उनको सिविल रिवीजन का पता नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि सिविल रिवीजन का जो ड्राफ्ट है वो कुछ इस तरह से है कि इन दी कोर्ट हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची, सिविल रिवीजन नंबर 20 के ये जो सिविल रिवीजन है ये हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसका ड्राफ्ट आप देख सकते हैं कि इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची। उसके बाद जो एप्लीकेंट हैं, अपीलेंट हैं, तो उनकी प्राइवेसी उसको मैंने कवर किया हुआ है, वर्सेस रेस्पोंडेंट जिनके खिलाफ है उसको भी मैंने कवर किया हुआ है, क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल है कि मेमो ऑफ रिवीजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 115 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 115 सीपीसी सेक्शन के तहत ये सिविल रिवीजन दाखिल की जाती है। अब ये क्यों दाखिल की गई है, तो इसको मालूम करने के लिए हम देखते हैं कि इसका ड्राफ्ट कुछ इस तरह से है कि बीइंग एग्रीव्ड एंड डिससेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर डेटेड सो एंड सो पास्ड बाय द लर्न्ड 7th ADJ South 8 Karachi in summary suit number of 2021, the appellant preferred this revision application। जो लर्न्ड एडीजे हैं 7 नंबर एडीजे साउथ के कराची, उन्होंने जो समरी सूट में एक ऑर्डर पास किया था उसके खिलाफ एक अपील, या इसको आप कह सकते हैं कि रिवीजन दाखिल की गई है, क्योंकि पार्टी जो ये रिवीजन दाखिल करना चाहती है या रिवीजन जो दाखिल कर रही है वो इस ऑर्डर से मुतमईन नहीं और उससे मुतासिर है, इस वजह से उन्होंने ये रिवीजन दाखिल की हुई है। फोटोकॉपी ऑफ द इम्पंज्ड ऑर्डर इज अटैच्ड हियर विद एज एनेक्स्चर A1। जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, उसकी कॉपी एज एनेक्स्चर 1 लगाई गई है। तो अगर आपके पास कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो तो आप इसके साथ अपनी रिवीजन के लाजमी लगाएं, ताकि आप कोर्ट को सही तरीके से असिस्ट कर सकें। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अब आते हैं फैक्ट्स पर, जो हकायक हैं केस के हकायक कुछ इस तरह से हैं कि पैरा नंबर 1, that the brief facts of the case are that the appellant is law-abiding and peace-loving citizen of Islamic Republic of Pakistan, having good moral character and having good reputation in the locality, and is residing at above mentioned address along with his family। ये पैरा आप नॉर्मली लिखेंगे अपने जो रिवीजन या जो भी आप दाखिल कर रहे हैं, प्लेन, पिटीशन, जो कुछ भी है, उसमें आपने ये पैरा नंबर 1 लाजमी लिखनी है। अब उसके बाद पैरा नंबर 2, that the impugned order dated so and so is null and void, illegal ab initio and without lawful authority, and is without jurisdiction, hence is not maintainable in law on facts। Para number 3, that the learned lower court while passing the impugned order has not exercised its judicial mind and have failed to announce the case on its merits। तो पैरा नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर पास किया गया है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, वो बिल्कुल ही नल एंड वाइड है, मतलब उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है, वो ख़त्म शुदा बनता है, इलीगल गैर कानूनी है, एंड एब इनिशो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, कि ये बिल्कुल ही शुरू से लेकर ही गलत है और ये किसी कानूनी अथॉरिटी के
बरखिलाफ है। इसमें जुडिशल माइंड नहीं इस्तेमाल किया गया, मेंटेनेबल भी नहीं है लॉ में, और हकाइक के बुनियाद पर ये बिल्कुल ही गलत है। पैरा नंबर 3 आप देख सकते हैं कि इसमें भी वही बात सेम रिपीट की गई है कि कोर्ट ने जुडिशल माइंड, जो कि उसका जुडिशल माइंड है, कानूनी हकाइक के कानून के मुतालिक जो फैसला करना था वो नहीं किया, और इस केस के मेरिट्स के बरखिलाफ फैसला दिया हुआ है। पैरा नंबर 4 that the impugned order appears ex facie arbitrary and perverse and is amenable to revisional jurisdiction। कि ये जो ऑर्डर पास किया गया है ये एक्स फेसी आर्बिट्रेरी एंड परवर्स एंड इज अमेनेबल के मतलब इसमें रिविजनल जुरिस्डिक्शन के तहत इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जो कि होनी चाहिए। पैरा नंबर 5 that while passing the imposed order approach of the lower court to the facts and law is perverse and suffering from legal infirmities कि ये जो ऑर्डर पास किया गया है उसमें लोअर कोर्ट की तरफ से हकाइक और कानून को बरखिलाफ किया गया है, और इसकी वजह से जो लीगल कानूनी पेचीदगियों को फेस करना पड़ा है। पैरा नंबर 6 that the impugned order passed by the learned court below is based on misunderstanding of record and law कि जो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है वो गलत समझने की वजह से दिया गया है रिकॉर्ड, जो कि एविडेंस और कानून के बरखिलाफ है। पैरा नंबर 7 that the cause of action occurred for filing the instant revision appeal first when the respondent number 1 approached appellant to proceed his suits on which appellant agreed to pay the legal fees of respondent number 1 in respect of proceedings his case by respondent number 1 as counsel advocate. Secondly, when the appellant was booked in false case by the respondent number 1. Thirdly, when his grievance के क्लास पैरा नंबर 7 में ये हकाइक का बयान किया गया है कि काज ऑफ एक्शन मतलब ये केस दाखिल करने का या जो रिवीजन दाखिल की जा रही है ये दाखिल करने की वजह तब हुई जब जो काउंसिल हैं लर्न एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि आप अपनी फीस भी मुकम्मल अदा करें और उसके अलावा जो आपने झूठे केस दाखिल किए हैं उनको भी ख़त्म करें। Grievance was not resolved, and lastly, when the respondent number 2 disposed of the instant suit through impugned order dated so and so, and cause is still continuing till today. Para number 8 that the appellant is residing in the local limits of PS, which comes within territorial limits of this honorable court. Hence, this revision application on following grounds के पैरा नंबर 8 के मुताबिक ये जो लोकल लिमिट्स हैं वो इसी ऑनरेबल कोर्ट के अंदर आती हैं, इस वजह से ये रिवीजन दाखिल की जा रही है। अब ये रिवीजन एप्लीकेशन दाखिल करने के ग्राउंड्स नीचे हैं कि ग्राउंड नंबर ए that the order passed by the respondent number 2 is unlawful and illegal as such is liable to be set aside reversed के ग्राउंड नंबर ए के मुताबिक जो ऑर्डर रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब जो कोर्ट की तरफ से पास किया गया है वो गैर कानूनी है और बिल्कुल ही उसको ख़त्म करने रिवर्स कर वापस करने की ज़रूरत है। ग्राउंड नंबर बी that the appellant and respondent number 1 have old relations with each other with reference to different suits of appellant. Respondent number 1 approached the appellant to proceed his cases, but respondent kept the appellant on false hopes and didn't file his power and neither appeared in any of the case of the appellant के जो इनके दरमियान अपीलेंट जो एप्लीकेंट हैं और जो रेस्पोंडेंट हैं उनके दरमियान एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है जिसके बुनियाद पर उन्होंने जो रेस्पोंडेंट हैं उन्होंने जो अपीलेंट हैं उनको फॉल्स होप्स पर रखा और अपना पावर फाइल नहीं किया
और ना ही किसी केस में अपीयर हुए। ग्राउंड नंबर सी, that the appellant himself appeared in all suits and proceeded himself the same. The claim of respondent number 1 in summary suit number so and so is null and void as stated by respondent number 1. के जो अपीलेंट हैं वो खुद केसेस में अपीयर हुए, केस चलाया उन्होंने और समरी सूट वगैरह भी उन्होंने, जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 की तरफ से बताया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। Ground D, that as per the memo of summary suit number so and so, all contents are silent from the proof as respondent number 1 has mentioned in its. Further stated that the respondent number 1 has not proceeded the suits of appellant and is not entitled for any fees. के जो अपीलेंट हैं, जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 है, उन्होंने सही तरीके से अपीयर नहीं हुए और उनकी कोई भी बकाया जात नहीं बनते। Ground number E, that the respondent number 1 only by misusing his profession is trying to blackmail the appellant with malified intentions. It is pertinent to mention here that the check in question was only given to respondent number 1 by the appellant only as a guarantee. के जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 है वो अपने प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल करके और जो एप्लीकेंट हैं उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं गलत इरादों, गलत नीयत की वजह से। और जो चेक दी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक गारंटी के तौर पर दी गई थी, जो कि क्लियर होनी थी केस के बाद, बट केस का डिस्पोजल होने से पहले ही उन्होंने उसको इनकेश करवाया, जो कि रिटर्न हो गई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस। ग्राउंड नंबर एफ, दैट अदर ग्राउंड्स शैल argued at the time of hearing of this revision with prior permission of this honorable court, कि अगर कोई और भी ज़रूरत पड़ती है ग्राउंड्स की तो वो ऑनरेबल कोर्ट की इजाज़त से पेश किए जाएंगे। अब आते हैं लास्ट में प्रेयर जो इस्तदा की जाती है कोर्ट से, कि इट इज़ देयर फॉर प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू कॉल R&B रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग्स, जो कि ऑनरेबल कोर्ट केस के रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ सिविल सूट नंबर सो एंड सो फ्रॉम द कोर्ट ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2, रेस्पोंडेंट नंबर 2 की कोर्ट से मंगवाए, एंड आफ्टर पेरूजल ऑफ द सेम सेट असाइड, उनको उनकी जांच पड़ताल के बाद उनको सेट असाइड खत्म किया जाए, ऑब्लिक रिवर्स या फिर उसको वापस किया जाए, द इम्पंज्ड ऑर्डर डेटेड सो एंड सो एंड अलो दिस रिवीजन, और ये अलो की जाए रिवीजन, and direct the trial court to pass an order in favor of the appellant के appellant के हक में फैसला दें। Prayer is made in the interest of justice, कानून के तकाज़ों को पूरा करने के लिए इस्तदा की जाती है। Appellant कराची डेटेड एडवोकेट फॉर द appellant, जो कि मैं था। सिविल रिवीजन का एफिडेविट एंड सपोर्ट ऑफ रिवीजन एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ये भी आपका बनेगा। इसमें भी आपने अपने मुकम्मल डिटेल्स लिखनी है एफिडेविट में। तो ये था मुकम्मल ड्राफ्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया सिविल रिवीजन का। इससे मुतालिक अगर आप सवाल करना चाहें तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप सवाल करके अपना जवाब हासिल कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से आप किसी भी जगह से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा पॉजिटिवली इंशाल्लाह, या मेरे मोबाइल नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, स्पेशली यहाँ कराची, सिंध में, या फिर पंजाब या कोयटा, बलूचिस्तान या पेशावर, या कहीं से भी आप मुझसे रब्ता करना चाहें सिविल केसेस के मुतालिक तो आप बिल्कुल बेझिझक रब्ता कर सकते हैं। कानून पर आप खुद भी अमल करें और दूसरों को भी ताकीद करें कि वो कानून पर अमल करें, और ये वीडियो ना सिर्फ आप खुद देखें बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो सके, कानूनी मामलात में पेचीदगियाँ ख़त्म हो जाएं। ये आपके लिए सदका जारिया रहेगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि एक और इंतहाई अहम मौजू होगा, या फिर अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता करके कह सकते हैं कि आपके जो भी रिलेवेंट कानून हैं उनसे अगर कोई केस है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और आपके जो कानूनी मसाइल हैं या कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्रिमिनल रिवीजन की सिविल रिवीजन आप देख सकते हैं कि ये हाई कोर्ट की है, तो अगर आप चाहें तो सिविल जज की
सीनियर सिविल जज या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट जज के पास अगर दाखिल करना चाहें तो भी हो सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।